माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मासूम लोगों, इनोसेंट लोगों, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि भोले भाले लोगों। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग हो तो कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 18 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, लेकिन अपना दिमाग आपका इस तरह है जैसे कि इनोसेंट लोग होते हैं जो बिल्कुल जो जब से बोलना शुरू कर देते हैं और 11-12 साल तक के होते हैं, जो 12-13 साल तक, ठीक है ना, इनोसेंट लोग। यू हैव बीन एक्टिंग लाइक दैट। इसलिए मैं ये शब्द सूचक मैंने प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप ये देखिए कि अपनी वो देखिए, आप पैसा तो बड़े संभाल के रखते हैं कि दिखना नहीं चाहिए, किसी को देख ना ले, कहीं बैड आइज़ डाल दे उसमें, या कुछ उसमें वो कर ले, कुछ साजिश रच ले, चोरी करवा दे, छीन ले, रोबरी करा दे। लेकिन आप अपनी यौमल आखिरत, जो इन्फिनिटी टाइम वहाँ पर रहना है, आइदर इन हेवन और इन हेल, द स्टेइंग देयर that will have been forever. उसको आप बड़ा सिंपली बगैर सोचे समझे ऐसे लोगों के आगे कर देते हो, जैसा वो कह रहा है वैसे करते जाते हो, जस्ट लाइक जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन, कि वो जो बता रहा है क्या उसकी तस्दीक है अल-कुरान में कि नहीं है। क्या वो जो बता रहा है कि ख़ात्मा के मानी एंड है, तो क्या उसमें ख़ात्मा के मानी एंड लिखा हुआ है? अब ये तो आपको नहीं कोई बताएगा, ना आपको कोई डायरेक्ट, जब तक आप मोहम्मद के पास नहीं जाओगे। और आपके दिमाग में ये डाल दिया कि मोहम्मद अब कोई आएगा नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक बिलीव की आपकी यही है, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर खड़े हो, ज़िंदा ज़रूर हो लेकिन सेम प्लेस, योर पोजीशन, you are staying where you started your journey। ठीक है ना। तो अब आपको दिमाग लगाना है, किसी का वो नहीं हो जाना है कि वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। यौमल आखिरत पे आपके एमाल नामा आपको दिया जाएगा, और आपको अटकलें लगा के ज़िंदगी बिता रहे थे कि हमें तो पीर साहब और ये मुर्शिद साहब और ये कारी साहब और ये मुफ्ती साहब और ये मौलाना साहब और ये हाफिज़ साहब, इनके भरोसे में चल रहा था, जैसे बता रहे थे वैसे चलता था। और ये अमालनामा मुझे मिला है, तो इसमें तो फॉर एवर स्टेइंग इन द हेल, यानी जहन्नम जहीम। तो आपको अपना खुद खाना खाना है, तभी आप काम कर पाओगे। आपको खुद ऑक्सीजन लेनी है जो रब्बिल आलमीन चलाते हैं, तभी आप सरवाइव करोगे।
आपको खुद काम करना है जिससे आप अपने बीवी बच्चों का पेट पालोगे। आपको खुद ही दिमाग चलाना है और सही और गलत की पहचान, इसलिए तो ह्यूमन बीइंग को ही चीज़ दी है ना, सही और गलत की पहचान। एंजल्स एंड ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए जो हिदायत है वो अलकुरान है, जैसा लिखा है उसमें। और एंजल्स के लिए वो उनके डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन या डायरेक्ट उनके जो है ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि दे आर इनविजिबल, वी डोंट नो क्या है, लेकिन वी कैन से लाइक दैट। बट अलकुराना इज़ नॉट फॉर एंजल्स, ओके, दिस इज़ वेरी क्लियर। ओनली अलकुराना हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पे लगे हो और इस तरह के झूठे सच्चे, झूठे फरेबी और डिसीव जो उसकी बातों में आके और आप पड़े रहते हो। क्लियर लिखा है मोहम्मदुन का मतलब है आज हैं और आगे आते रहेंगे। और सूरत मोहम्मदिन में तो डबल ज़ेरी लगाया कि उसका मतलब है प्लूरल ऑफ मोहम्मद। प्लूरल ऑफ मोहम्मद का मतलब, प्लूरल का मतलब होता है कि नॉट वन, 2 से लेके 2 लाख तक हो सकते हैं। वी कैन नॉट से कि 10, वी कैन नॉट से कि 20, वी कैन नॉट से कि 200, वी कैन नॉट से कि 2000। इसकी गिनती रब्बिल आलमीना के नज़दीक होती है, वो उनको सारी, क्योंकि वो किसको मुंतखब करते हैं वो ही जानते हैं, ओके, हम नहीं जानते हैं। तो इस चीज़ का समझो, रसूल नबीन है ना, आहिदिन है ना, ये सब प्लूरल हैं। तो आपको मस्जिदिन है ना, तो ये प्लूरल हैं, इनको आप समझ लीजिए कि मोहम्मद इज़ नॉट वन। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा ग्रुप है उसमें 8 ग्रुप्स हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग ग्रुप्स के, अलग इंडिविजुअल ग्रुप के टाइटल दिए गए हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आमनू, क्योंकि आमनू एक एलिजिबिलिटी होती है, जिससे रब्बुल आलमीन कनेक्टिविटी एश्योरेंस होती है कि आप कनेक्टेड हैं रब्बुल आलमीन से, आमनू हैं। तो वो आमनू क्या 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 उसमें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो व्हाट इज़ आमिनू है ना, व्हाट इज़ सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमन। तो सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमन का मतलब ये होता है कि देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि आमनू बता दिया मैंने सबसे पहले, या रहमान, ओके, या रहमान, ये इसको थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूँगा, ओके ओके। पॉइंट इज राइट, ओके, या रहमान। जब भी हम कोई भी अमल शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम क्या है, अर्रहमान अर्रहीम है। और फिर इसको इस तरह भी कहते हैं अर्रहमान, यहाँ लगा दिया का मतलब कि वो डायरेक्ट रूबरू हो गए, तो ब्रैकेट में उनकी शर्मगाह, ओके, या रहमान। तो अब यहाँ से दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। ये सूरत अन-नमल की सवाल आयत नंबर 30 में है, अकॉर्डिंग टू वनहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये है
बनी इसराइला की 110 सवाल आए थे मैं खुलिदुल्लाह रहमान अकॉर्डिंग टू दैट। तो स्टेप बाय स्टेप में नंबर 1 आमनु। आमनु क्या है? आमनु दो तरह के हैं ये। और नंबर 2 है आमिनु। आमिनु। और नंबर 3 है आमनु। ठीक है ना? आमनु एंड आमनु तो हो गए। तो जो नंबर 1 आमनु जो हो गया और नंबर 2 आमनु हो गया। आमनु में ही फर्दर सब डिविजन्स हैं बहुत सारे। ठीक है ना? आमनु को बहुत सारे हैं। ठीक है? नंबर 1 तो यही है कि यहाँ से लिखो, यहाँ से सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमन। सल्लू अलैहि व सल्लू तस्लीमन। और नंबर 2 क्या होगा? अकीमुस सलाता। अकीमुस सलाता। अकीमुस सलाता व आतू ज़काता। अकीमुस सलाता व आतू ज़काता। अब नंबर 3 हो गया अस्बिरु व साबिरु। अस्बिरु व साबिरु व राबितु। वत्तकुर रहमान। वत्तकुर में डबल है तो ऑर्डर्स का है और ये रहमान है। वत्तकुर रहमान। वत्तकुर रहमान लअल्लकुम तुफ्लिहूना। ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट का मतलब फोर्थ वन का मतलब हो गया कि हाजरू। तो ये जो हाजरू इससे पहले यही लजीर आमनु है तो आमनु तो अलग हो गया इसका। फिर उसके बाद आमिनु। तो ये आमिनु के बारे में बताया वो क्या है इसका। सल्लु अलैहि व सल्लमू तस्लीमन। अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता। अस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तक़ुर रहमान लअल्लकुम तुफ्लिहूना। हाजरू व जाहदू। हाजरू व जाहदू फी सबीलिर रहमान। सबीलिर रहमान। हाजर व जहादू फी सबीलिर रहमान
ओके। सबील रहमान, इसमें कोई आता है बी अम्वालिहिम व अनफुसिहिम ये कौन सा? फोर्थ वन। तो 1 2 3 और ये 4 ये हो गया। और इसके बाद जो है फिफ्थ वन क्या है? फिफ्थ वन क्या है? फिफ्थ वन है अब जो इसका जो निचोड़ जिसको प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता मतलब उसको अता किया जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नल किताबा वल हिकमता वल तावीलिल अहादीथ, यानी कि जो आमनु का मतलब तो हो गया वो सिस्टम को जानना, और आमनु का मतलब वो सिस्टम जो ऑरली जो पूरा है अल इस्लाम का, उसको प्रैक्टिकली मोहम्मद के पास समझना, फिर उसको अमल करना करेक्टली जैसा बताया मोहम्मद ने फेस टू फेस, उसको बोलते हैं आतीन किताब वाल हिकमत वल ताबीर हादीथ फातिर समावात वल अर्द। मतलब वो तो रब्बुल आलमीन के आगे है, मतलब शॉर्ट में आतीन किताब वाल हिकमत व ताबीर हादीथ है। ओके, तो ये चीज़ जो है ये निचोड़ है, और समझे ना, इस चीज़ का जो है वो ये आपको हो गया ना।